कई बार हम अतीत में हुई घटनाओं पर पछतावा करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने कुछ अलग किया होता तो चीजें अलग होती। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि अतीत में वापस जाना संभव नहीं है। इसलिए हमें वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और भविष्य के लिए योजना बनानी चाहिए। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध एक गांव में प्रवचन सुना रहे थे। उन्होंने अपनी मधुर वाणी से सभी को संबोधित करते हुए बताया कि हर किसी मनुष्य को धरती मां की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्रोध मानव का ऐसा शत्रु है जो दूसरों को तो हानि पहुंचाएगा ही, साथ में खुद भी उससे नहीं बच पाएगा। इसलिए क्रोध, ईर्ष्या मानव के सबसे बड़े दुश्मन है। सभा में उपस्थित सभी लोग शांति से उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। वहां उस सभा में एक अतिक्रोधी व्यक्ति भी उपस्थित था। वह पहले तो महात्मा बुद्ध की बातों को सुनता रहा, फिर वह अचानक क्रोधित होकर बोला कि तुम एक ढोंगी हो, यहां बैठकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। ये जो भी तुम कुछ कह रहे हो, इसको सचमुच करना बहुत मुश्किल है। तुम्हारी इन बातों का कोई मतलब ही नहीं है। यह सब बातें असल जिंदगी में कोई मायने नहीं रखती। तुम इस तरह की झूठ मूठ की कहानी सुनाना बंद करो। तुम एक धूर्त महात्मा हो, तुम जहां से आए हो वही वापस चले जाओ। वह आदमी जब यह सब बोल रहा था, उस समय उसकी आंखें खून के सामान लाल हो रही थीं। ऐसे कठोर वचन को सुनकर भी महात्मा बुद्ध ने उस क्रोधी व्यक्ति का कोई विरोध नहीं किया और न ही उसकी बातों पर कोई भी प्रतिक्रिया दी। वह शांत रहे और अपना काम करते रहे, जिससे वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया। उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ और उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ, तब वह आत्मग्लानि में जलने लगा और फिर उसने सोचा कि बुद्ध से मुझे माफी मांगनी चाहिए। वह महात्मा बुद्ध की खोज में उसी स्थान पर गया जहां वह कल प्रवचन दे रहे थे। लेकिन महात्मा बुद्ध वहां कहां मिलने वाले थे, वह तो अपने शिष्यों के साथ अन्य किसी गांव की यात्रा पर निकल गए। वह व्यक्ति सब लोगों से महात्मा बुद्ध के बारे में पूछता पूछता उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर महात्मा गौतम बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। तब उस व्यक्ति को महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने उसे उनके पास जाने से रोका। लेकिन महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि उस व्यक्ति को उनके पास आने दिया जाए। वह व्यक्ति महात्मा जी के चरणों पर गिर गया, उनसे बोला, मुझे क्षमा कीजिए बुद्ध। उसने महात्मा बुद्ध से पूछा कि क्या आप भूल गए हो कि मैं वही हूं जिसने कल आपका इतना अपमान किया था। मैं अपने दुष्ट कृत्य की आपसे माफी मांगता हूं। तब महात्मा गौतम बुद्ध ने बड़े शालीनता से उस व्यक्ति से बोले कि कौन सी बात। तब उस व्यक्ति ने बड़ी हैरानी से महात्मा बुद्ध की ओर देखा। महात्मा बुद्ध बोले कि मैं तो बीती बातें वहीं पर छोड़ आया, क्योंकि बीता हुआ कल कभी वापस लौटकर नहीं आता। इसलिए बीती हुए बातों की वजह से आज और अपना आने वाला कल नहीं बिगाड़ना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। तुम अपनी गलती को मान लिए, सो तुम अब निर्मल हो गए हो। इसलिए कोई भी ग्लानि अपने मन में नहीं रखो। अब तुम अपने आने वाले कल के बारे में विचार करो और उसे सुधारने का प्रयास करो। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर उस व्यक्ति के मन का भार हल्का हो गया और उसने महात्मा जी के चरणों को पकड़कर कहा, गुरुदेव, आज से मैं अपने क्रोध का त्याग करता हूं और धैर्यवान और क्षमाशील होने का प्रण लेता हूं। दोस्तों, समय एक अनमोल निधि है। यह एक बार गुजर जाने के बाद कभी वापस नहीं आता। इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमें अपने जीवन के हर पल का आनंद लेना चाहिए और इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। बीता हुआ कल हमारे लिए एक सबक है। इससे हमें सीखना चाहिए और भविष्य में बेहतर बनने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने अतीत की गलतियों से बचना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। जीवन में हमें अक्सर अपनी गलतियों का और बीते हुए कार्यों का पछतावा होता ही है। हम सोचते हैं कि क्या होता अगर हमने वह कार्य नहीं किया होता या उस गलती को सुधार दिया होता। बीता हुआ कल हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। यह हमें बनाता है जो हम हैं। इसलिए हमें अपने अतीत का सम्मान करना चाहिए और इसे अपने जीवन में एक सकारात्मक शक्ति के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। बीता हुआ कल हमें सिखाता है कि हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमें वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हम बीता हुआ कल बदल नहीं सकते,
लेकिन हम भविष्य को बदल सकते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।